जय श्री कृष्णा। बच्चों, कल हमने भागवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ा था। तो आज हम भागवत गीता के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। इससे पहले श्लोकों में हमने ये पढ़ा था, धृतराष्ट्र संजय से युद्ध के बारे में पूछ रहे थे कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। फिर संजय ने कहा कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और आपका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर चिंता में है और वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से मिलकर अपनी घबराहट को शांत करना चाहता था और वह इस युद्ध के परिणाम से भी चिंतित था। तो आओ शुरू करें। पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का तीसरा श्लोक। पश्यताम पांडु पुत्रानाम आचार्य महतीम चमूम व्युधाम द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। इसमें पश्यताम का मतलब है देखो, पांडु पुत्र नाम का मतलब है पांडु के पुत्रों में से, आचार्य आदरणीय शिक्षक, महतीम का मतलब है शक्तिशाली, चमूम मतलब सेना, व्यूधाम इसका मतलब है सैन्य संरचना में सुसज्जित, द्रुपद पुत्रेन इसका मतलब है द्रुपद के पुत्र, तव आपके द्वारा, शिष्येन मतलब शिष्य, धीमता मतलब बुद्धिमान। इस श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से द्रुपद के पुत्र, जिनका नाम था धृष्टद्युम्न, के साथ पांडु की सेना को देखने के लिए कहा। बच्चों, धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के शिष्य थे और पांडवों की जो पत्नी थी उनका नाम द्रौपदी था। राजा द्रुपद द्रौपदी के पिता थे और धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई थे। दुर्योधन अपने गुरु को अतीत में की गई गलती की याद दिला रहा था। कई वर्ष पहले द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर राजा द्रुपद को युद्ध में हरा दिया था और उनका आधा राज्य छीन लिया था। अपनी हार का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ अग्नि से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। उसे वरदान था कि वह भविष्य में द्रोणाचार्य को मार डालेगा। द्रोणाचार्य को जानकारी होने पर भी उन्होंने उसे अपना शिष्य बना दिया और अपना सारा ज्ञान निष्पक्ष रूप से अपने शिष्य को प्रदान किया। दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था कि भले ही धृष्टद्युम्न उनका शिष्य था, लेकिन वह द्रुपद का पुत्र भी था, जिसे द्रोणाचार्य को मारने का वरदान प्राप्त था। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि अतीत की तरह द्रोणाचार्य अब अपने शिष्यों के साथ दयालु जैसा व्यवहार ना करें, क्योंकि वह युद्ध के मैदान में थे। बच्चों, यहाँ खत्म होता है हमारा पहले अध्याय का तीसरा श्लोक। मैं आशा करती हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी। हम कल फिर इससे आगे पहले अध्याय का चौथा श्लोक शुरू करेंगे। जय जय श्री राधे।